सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुगलपुरा प्रिंस रोड स्थित एक मैरिज हॉल में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वावधान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और यूपी नेडा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महानगर को प्रदूषण मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सभी अतिथियों को पौधे लगे गमले उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महानगर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उत्कृष्ट तकनीकों के बारे में अवगत कराना है, जिससे कि हमारे उद्यमी बंधुओं को अपने उद्योगों को ऊर्जा कुशलता के साथ बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योगों को लेकर जागरूक करती रहती हैं। ये कार्यशाला उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में एक अध्ययन कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को उन क्षेत्रों को पहचाना जा सके जहां नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, वैकल्पिक ईंधन, साथ ही कार्बन कैप्चर और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे कम कार्बन के उपयोगों को लागू किया जा सकता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को उद्योग सेक्टर की कार्बन मुक्ति के लिए एक न्यून कार्बन विकास को अपनाने के लिए प्रमुख बनाया जाए। इस अध्ययन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जलवायु परिवर्तन में एक लीडर बनाने के लिए समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की कार्बन मुक्त के लिए एक न्यून कार्बन विकास पथ को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उपयोगी कदम उठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को उद्योग सेक्टर में एक प्रौद्योगिकी और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर बढ़ा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली से आई टीम ने प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से जुड़े हर पहलू को कार्यक्रम को विपिन रोहेला, शौरीश भारद्वाज, ज्वाइंट डायरेक्टर बीईई एमओपी श्याम सुंदर, रजत बत्रा, विकास सिंह, मिहिर शर्मा, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष नोमान मंसूरी ने संबोधित किया। तस्लीम मंसूरी, मोबीन हुसैन, अफजल अली, ताहिर हुसैन, अनवार अब्बासी, औरंगजेब, नौशाद वारसी, शन्नू मंसूरी आदि लोग भी मौजूद थे। कम कोयले में अच्छे से बिगाड़ पाते हैं, या कभी कोयला आता है उसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो नहीं पूरी तरह जल पाता, उसको फिर आप तोड़ के सही साइज में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि आपको जरूरी है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल सके। अगर हम केवल बड़े बड़े टुकड़े डाल देंगे तो अंदर वाला ऐसा जलेगा नहीं। हमने पैसे दिए पूरे के, लेकिन जलाया हमने केवल थोड़ा सा, हमारा नुकसान है। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरीके से कोयले को जलाएं। कोयला या कोई भी ईंधन, कोयले को पूरी तरह जलाना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। क्यों? उसमें वो सॉलिड रूप में आता है। जितनी भी ऊर्जा किसी भी ईंधन में हो उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कितनी एनर्जी वो हमको दे सकता है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे गैस हो। आगे बढ़ते हैं। जो भी कोयला हमें आज दिख रहा है वो कभी ना कभी पेड़ पौधे था। कई हजारों साल, लाखों साल में दबाव में जो मिट्टी में दब जाती है, पेड़ पौधे या जानवर जब दब गए, धीरे धीरे दबाव में वो कोयले में परिवर्तित, शुरू में वो लिग्नाइट बनता है और समय और गर्माइश और दबाव के बाद वो बिटुमिनस या एंथ्रासाइट बनता है। ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, सबसे टारगेट है कि 50% ऊर्जा हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, तो उसको अचीव करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, भारत सरकार, राज्य सरकार तत्पर है और अनेकों कदम उसमें उठाए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में और नई नई टेक्नोलॉजी तो आप सबके लिए क्लस्टर स्तर पे भी, और इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर पर भी नई नई एक स्कीम सरकार लेके आ रही है, जो कि आप सभी जो उद्यमों के जो ओनर हैं उन सबको वो फायदा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और स्कीम्स के बारे में चर्चा किया।
आपके लिए भी रहेगा कि धुआं टोल को जलाने से जो बढ़ता है उसके प्रति भी वो जो टेक्नोलॉजी है सहायक रहेगी। तो अगर आप इसका पूरा सारांश देखें तो ये उत्तर प्रदेश और भारत को एक नए स्तर पे ले जाने के लिए अलग अलग योजनाओं का वार्तालाप चल रही है। आप जैसे आप से कोई हम चीज़ कराना चाहते हैं तो आपका भी हमें फीडबैक लेना होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या जानना है। कई बार हमारी सोच और आपकी सोच अलग हो सकती है। तो सिस्टम से तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक हट जाए, लेकिन अगर 2 दिन घर के सामने अगर कोई सवारी ना मिले तो वो भी एक समस्या है। ठीक है, मार्केट कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। अगर हम केवल एक वर्ग या कम्युनिटी पे फोकस करें कि भाई आपकी समस्या ये है कि ट्रैफिक है, क्योंकि हम 4 व्हीलर्स आने नहीं दे रहे हैं अंदर, और अगर हम छोटे छोटे रिक्शा और ये भी बंद कर दें तो उससे भी समस्या आएगी। तो उस पूरी चीज को सबको देखते हुए व्यवस्थित करने के लिए एक राउंड हम लोगों ने एसपी ट्रैफिक सर के साथ और ई रिक्शा वालों के साथ मीटिंग की है और उनको बता दिया है कि धीरे धीरे जो भी रजिस्टर्ड है उनको एक आध केसेस में ये भी संज्ञान में आया कि एक ही व्यक्ति के नाम पे कई रिक्शा ई रिक्शा निकले हुए। अब वो पता नहीं बिकॉज ऑफ द फॉल्ट इन द सॉफ्टवेयर या जो भी हुआ होगा, तो हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कितने ई रिक्शा रख सकता है, क्योंकि वो एक रोजी रोटी का साधन तो हो सकता है बट बिजनेस का साधन नहीं बनाना चाहिए उसको। तो इन सब बहुत सारे छोटे बड़े मुद्दों पे उसमें विचार चल रहा है, जिससे कि ट्रैफिक जो व्यवस्था है सिटी एरिया का। अब मैं ये बताऊंगी कि जब मैं कोतवाली मुगलपुरा और इधर नागपरी थाने में पेट्रोलिंग करती हूँ कभी, तो मेरी खुद की गाड़ी को निकलने में 4 लोगों का पता चला बाइक टेढ़ी हो रही है, कभी ये हटा रहे हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि बहुत कंजेस्टेड एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया है और कोई भी चीज़ हम इतनी आसानी से उसको बंद नहीं कर सकते। तो वो चीज़ चल रही है और इवेंचुअली थोड़े टाइम में हम ई रिक्शा की जो समस्या है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में इसको लेकर काम चल रहा है। जिस तरह से हमारे हिमालय घुल रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ रहा है, तो ये सब क्लाइमेट्स हैं जो चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया विश्व इस पर लगा हुआ है कि इसे हम क्लाइमेट्स को कैसे कंट्रोल करें। बेमौसम बारिश होना, बेमौसम गर्मी होना, बेमौसम ठंड पड़ना, ये सब उसी में आता है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ये कर रही है, अभी जो यहाँ सर्वे करा रही है मुरादाबाद में, क्योंकि यहाँ एक 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 1500 भट्टियाँ हैं, लाखों लोग कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, और उनके घरों में ही कोल बेस्ड फर्नेस है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो कोल बेस्ड फर्नेस है उससे जो प्रदूषण है वो ज़्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, उसको कम करा जाए। तो उसके लिए जो मुरादाबाद के आर्टिजन्स हैं वो भी अपना सहयोग बराबर दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और उन्होंने ये करा है कि हमारे कुछ साथियों ने, ताहिर भाई हैं, अनवार अब्बासी हैं, और हमारे लोगों ने परवेज भाई हैं, भट्टी बनाई है लोकल मुरादाबाद में। आपने देखा भी होगा कोरोना से पहले एक भट्टी रहमत नगर में भी करी थी, डॉक्टर सांसद स्टेशन साहब ने उसको चलाया था। तो मतलब हमारी कोशिश ये रहती है समय समय पे कि हम गैस पर आ जाएं। तो उसके लिए हमने ये करा है, जो भट्टी की कीमत 1 लाख रुपए थी, आज वो भट्टी हमारे मुरादाबाद के खुद के कारीगरों की बनाई हुई भी भट्टी है और उसकी कॉस्ट 38,000 रुपये है। अब हम उस 38,000 रुपये पे भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं से हमें मदद करे, जैसे टूल किट वितरण जो पॉलिसी है ओडीओपी स्कीम की या भारत सरकार की कुछ स्कीम है, उसको उसमें शामिल कर लिया जाए और हमें वो भट्टी फ्री में दे दी जाए, जैसे टूल किट के तौर पर जैसे सामान बट्टा है। तो बीच में AEEE कंपनी के लोग और जो संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं दिल्ली से, वो लोग यहाँ आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने यहाँ आकर अपने यहाँ आर्टिजन्स को टाइम दिया और उन्होंने इन आर्टिजन्स को बात समझाई और उनसे कम से कम 2-2.5 घंटे एक सेशन चला, ओपन सेशन भी चला, उसमें लोगों को सुना भी, उनके सुझाव भी लिए, उन्होंने अपना भी बताया। और इसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी के लोग हैं, दिल्ली भारत सरकार के लोग, वो लोग ऑनलाइन जुड़े, उन्होंने यहाँ के आर्टिजन्स से बात की। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ एक बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, बदलाव मिलेगा। और हमारी शहर की जो, मैं आज ADM सिटी साहब आए ज्योति सिंह साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, वो उन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और बहुत ही रुचि ली और उन्होंने चाहा कि मैं आर्टिजन्स के बारे में और यहाँ के कारीगरों के बारे में जानूं, यहाँ के कारखाने के बारे में जानूं कि कैसे लोग काम करते हैं। हमने उनके सामने मांग रखी कि मैम अगर जो मतलब इससे पूर्व में जो जिलाधिकारी थे सुहेल बिन सगीर साहब, उन्होंने जो आर्टिजन्स पार्क के लिए एरिया दिया था 500 बीघा, वही चीज़ अगर दोबारा से लागू कर दी जाए और उसको फाइल को खोला जाए और उसको जो हमारे आर्टिजन हैं आज घरों में
लोगों के एक परिवार में 4 भाई हैं, उनके पास जमीन नहीं है, बंटवारा हो गया, कहाँ जाए वो अपनी भट्टी लेकर। तो अगर वो आर्टिजन्स पार्क में अगर बन जाए और वहाँ उनका वर्कशेड स्कीम में उन्हें स्टॉल वो मिल जाए, अपना प्लॉट, वहाँ वो अपनी भट्टी लगा लें, तो उनके बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं, उनको स्कूल, उनको एजुकेशन, उनको स्वास्थ्य, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और ईटीपी प्लांट लग जाए, जो वहाँ का कचरा है वो सही से निस्तारण हो जाए। मतलब इन चीज़ों को लेकर आज जो है ये